चलो उधर ध्यान दो। अब देखो, हम लोग पिछले क्लास में ये वाला लेक्चर शायद मतलब ये टॉपिक पढ़े थे, तो जिसको हम लोग बोलते थे इनफर्टिलिटी, है ना। चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चल रहा था, उस हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये यहाँ तक पढ़ रहे थे शायद इनफर्टिलिटी तक। इसको कुछ कुछ समझ लिए थे थोड़ा बहुत। अब क्या है, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे क्या होता है, अब समझते हैं पहले इनफर्टिलिटी क्या होती है ना। अब देखो, इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई कपल्स हैं मतलब, और 2 साल तक, लगातार 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, मतलब सेक्सुअल कोहैबिटेशन होता है, और किसी प्रकार की कोई ऑफ स्प्रिंग अर्थात बच्चे नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी, है ना। अब देखो, इसका क्या रीज़न हो सकता है। देखो, इसका रीज़न ये है कि या तो वो कोई उसके अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या कोई कंजेनाइटल या कोई डिजीज है, या कोई ड्रग्स या इम्यूनोलॉजिकल या इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से उसको संतानें मतलब बच्चे पैदा नहीं हो। अब उसको ना, देखो, अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है, तो बेबी होने के लिए जो जो चीज़ यूज किया जाएगा उसको लोग बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या उसको क्या बोलते हैं, ART, या आर्ट हो गया, या क्या हो गया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब देखो, इसमें क्या है, इसमें बात ये समझना है, देखो ध्यान से बात को समझो। इसमें ये समझना है कि अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है, तो पहले क्या करेगा, मान लो हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको डॉक्टर मेडिसिन देगा। अब डॉक्टर जब उसको मेडिसिन देगा, तो उसको ठीक किया जाएगा, मतलब वो ठीक हो सकता है। अगर मेडिसिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, उसी को बोलते हैं ART या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। These are the technology used to correct the infertility problem. Some of them are given below. और इसमें से जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, इन सभी टेक्नोलॉजी को ART या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलेंगे। अब वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा हम लोग समझ। देखो, ये है, यहाँ शुरुआत करेंगे। जैसे कि ये है, इसमें 2 डला है, लेकिन पहला मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। यहाँ पे सबसे पहले ये है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या है इसमें, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखो, इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लो, अगर कोई फीमेल है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम द डोनर टू द फैलोपियन ट्यूब इन अदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस। मतलब देखो, ये जो GIFT अर्थात गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, ये किस में यूज की जाएगी। मान लो कोई ऐसी फीमेल है जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसका यूटेरस सुटेबल है इसके लिए, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, लेकिन ओवम नहीं बन रहा है। अब वो क्या करे, किसी डोनर से ओवम ले लिया, किसी डोनर से ओवम ले लिया, और उसको क्या किया गया, अब उस ओवम को लेके उस ओवम को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। अब बहुत सारे ओवम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो गए। अब वो बाकी काम नेचुरली होगा, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, नेचुरली होगा। अब जो होने के बाद ओवम से जाके स्पर्म मिलेगा, और स्पर्म फर्टिलाइज होकर गैमीट बनाए, जाइगोट बनाएगा, और आके इम्ब्रियोनी बनेगा और डेवलपमेंट होगा। तो इसमें अब देखो, क्वेश्चन ये बनता है ना कि फैलोपियन जाइगोट गैमीट इंटू फैलोपियन ट्रांसफर, ये किसके लिए यूजफुल है। तो वो उसके लिए यूजफुल है जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन क्या हो सकता है, वो बेबी को कंसीव, मतलब बेबी का डेवलपमेंट हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कहाँ, इतना ज़्यादा समय है, तुम भाग लो, लोग खाने पीने लगते हो। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक। हाँ, दोबारा क्या थोड़ा सा बचा था, उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर अगले सैटरडे को टेस्ट होगा। 3 लेक्चर हुआ था या 2 लेक्चर हुआ था शायद। हाँ, इसी सैटरडे करवा देते हैं, इस सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम लोग को अब जो क्लास मिलेगी ना, देखो, जो अपने कोचिंग का एक ऐप बना हुआ है द साइंस ऐप, उसको प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना। उसमें सारी क्लास ऐसे सीरियल वाइज लगी रहेगी, ठीक। और दूसरी बात क्या रहेगा, उसमें जो तुम लोग को जो नोट्स देते हैं वो नोट्स भी रहेगी, अगर लेना होगा तो। टेस्ट पेपर उसमें डाल देंगे, जब टेस्ट हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे। और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा तुम लोग को MCQ करने का, जो क्यूज आता है ना क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन भी हम लोग डालते रहेंगे, तुम लोग उसमें क्यूज भी करते रहो, करो, तुम लोग उसमें प्रैक्टिस होता रहेगा। सब लोग अपने अपने फोन में द साइंस सब वाला जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें तुम लोग सेक्शन में ओपन करो ना, मिलेगा कि हाँ ये
12th का है, ये 11th का, अपने जाना बायोलॉजी पे जाना, लेकिन बता देंगे उसको कैसे करना है, ठीक है, पता चल जाएगा। तो हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये है ये। अब ये क्या करता है, इसके अंदर ओवम नहीं बन रहा है लेकिन वो कंसीव कर सकती है फर्टिलाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं, गैमेट इंटर। अब दूसरा अगला आएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको बोलते हैं ICSI। इसको क्या बोलते हैं, ICSI, मतलब क्या, इट इज द लैबोरेटरी, मतलब ये लैब में ये मेथड होगा। और इसमें क्या किया जाएगा, एक सिंगल स्पर्म लेके ओवम के अंदर, जैसे मान लो ये ओवम है, ये ओवम है, और यहाँ पे मान लो एक इंजेक्शन भर लिए स्पर्म को, ऐसे ऐसे स्पर्म को यहाँ पे भर लिए। अब यहाँ पे क्या भरा हुआ है, स्पर्म, इसको ऐसे इंजेक्शन से दबा के इसके अंदर निडल के द्वारा इसके अंदर डाल दिया जाए, तो स्पर्म आसानी से इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखने में तो बहुत बड़ा बड़ा इंजेक्शन लग रहा है। जो ओवम होता है, सोचो ओवम पहले बहुत छोटा होगा, हमारे आंखों दिखाई नहीं देगा, स्पर्म बहुत छोटा होगा, आंखों दिखाई नहीं देगा, तो आंखों से देख के तो काम नहीं करेंगे, ये सारा काम माइक्रो लेवल पे होगा। कहाँ पे होगा, माइक्रो लेवल, मतलब माइक्रोस्कोप होगा, उसी पे हम देखेंगे, उसी के आधार से उसको एंटर करेंगे। तो बात समझ रहे हो ना, ये सब माइक्रोस्कोपी लेवल पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होता है ये ट्रांसफर किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं ICSI। इसमें इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू एंड द एग फ्रॉम द फीमेल पार्टनर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू द वुमेन यूटेरस। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसको ले जाके क्या बोलते हैं, वुमेन के यूटेरस में डाल दिया जाएगा। अब अच्छा सोचो ये किसके लिए हो सकता है, मतलब ये किस पर्सन के लिए ये नीड है। जैसे मान लो कोई ऐसा मेल है जिसके अंदर स्पर्म की मोर्टेलिटी बहुत कम है, या स्पर्म काउंट कम है, तो मान लो जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो उसको स्पर्म अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो मान लो उसके अंदर स्पर्म कम बन रहा है, तो जो बन रहा है उसी को पकड़ लिया गया और डायरेक्ट ओवम के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। अब उसके अंदर तो एक ही स्पर्म जाएगा ना, तो कोई अगर एक भी इंसर्ट कर दिया तो काम हो जाएगा। अपने पार्टनर का स्पर्म लिया और उसके ओवम में डायरेक्ट इंजेक्ट करके फर्टिलाइज करा दिया, और फर्टिलाइज होने के बाद उस जायगोट को ले आके वहाँ यूट्रस में डाल दिया गया। अब अपने आप नेचुरल डेवलप होगा और आगे क्या करेगा, डेवलपमेंट। अब देखो अगला आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको AI टेक्निक बोलते हैं। AI मतलब ये वाला AI वाला मत समझ लेना जो भी चल रहा है AI, बस समझे ना, ये बात ध्यान रखना। कभी कभी ना इसके फुल फॉर्म भी बहुत सारे पूछते हैं, ZIFT को फुल फॉर्म क्या होगा, GIFT क्या होगा, AI क्या होगा। तो सबसे पहले यही ऑप्शन लिखा रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चा लोग वही मार देगा फटाक से, फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा, मार देगा, यही चल रहा है, यही होगा पक्का, वो बोलेगा ही, बस समझिए ना। तो ये मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो इन द सीमेन कलेक्ट फ्रॉम द हस्बैंड या किसी डोनर के द्वारा, अब इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना आर द यूटेरस इन द फीमेल। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और RTO इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है। इसमें स्पर्म को डायरेक्ट ओवम के अंदर डाला जा रहा है, डायरेक्ट फर्टिलाइज करा दिया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ओवम को डायरेक्ट अंदर नहीं, ओवम के अंदर स्पर्म डाला जाएगा। वो क्या करेगा, किसी डोनर से या हस्बैंड से स्पर्म लिया गया और जो उसकी फीमेल पार्टनर है उसके वेजाइना में या यूट्रस में उसको डायरेक्ट डाल दिया गया। जब वहां डाल दिया गया तो अब अगला काम पूरा एकदम नेचुरल तरीके से होगा, मतलब अब स्पर्म उसके अंदर पहुंच गया। अब वो पहुंच गया तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द यूटेरस इज नोन एज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब यूटेरस में डाल देता है। अब एक और होता है, अगर मान लो इस स्पर्म को यूटेरस में डालेंगे तो उसको बोलते हैं IUI, मतलब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। एक ऐसा हो सकता है कि इंट्राफैलोपियन इंसेमिनेशन, मतलब उसको सीधा ले जाओ फैलोपियन ट्यूब में डाल दो, बस समझिए ना। अगर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इंट्राफैलोपियन इंसेमिनेशन। अगर इंट्रा, दिस टेक्निक यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग इनमोबिलिटी। अब सोचो कि ये मेल के लिए जरूरी है, मतलब ऐसा मेल जिसके अंदर स्पर्म की क्वालिटी या तो कम है या उसका लो स्पर्म काउंट है, मतलब इसमें स्पर्म इतना नहीं है तो वो निकलने के बाद अपने टारगेट तक पहुंच पाएगा। जब टारगेट तक नहीं पहुंचेगा तो डायरेक्ट स्पर्म लिया गया और किसी आर्टिफिशियल मेथड से उसके ले आके वहां तक पहुंचा दिया गया, अपने आप वहां पहुंच गया। अब वो क्या करेगा, वहां स्पर्म चला गया, अब बाकी का काम नेचुरली होगा, अपना स्पर्म काउंट जो होगा उसको फर्टिलाइज करेगा और वो जाइगोट बनेगा और फिर डेवलप होगा। बात समझ गए ना।
अब देखो एक ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब टॉपिक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या इसको बोला जाता है IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तुम लोग खूब सुनोगे इसको, है ना, ऐसे मार्केट में भी चलता रहता है। एक है कोई, क्या बोलते हैं, जाओगे सिविल लाइन में लगा होता है कोई इंदिरा IVF करके है, बड़ा बड़ा लगा रहता है, तो प्रमोशन कर रहे हैं इंदिरा IVF। अब ये क्या करता है कि इसमें क्या होगा, IVF का मतलब ये होता है, इसमें पहला वर्ड लिखा है देखो इन विट्रो, ध्यान से बात को समझना, क्या लिखा है इन विट्रो, इसका मतलब ये होता है ना आउटसाइड द मदर बॉडी, मदर बॉडी के बाहर क्या फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन मदर बॉडी के आउटसाइड हो रहा है तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। एक वर्ड होता है इन वीवो, अगर कुछ इनसाइड हो रहा है ना उसको बोलते हैं इन वीवो, अगर आउटसाइड हो क्या बोलते हैं इन विट्रो। अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होगा तो उसको क्या बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे लिखा है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये होता है कि जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो टेस्ट ट्यूब में, तुम लोग लैब में केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब देखे होंगे, ये कुछ ऐसे दिखाई देती हैं, होती है, मतलब इसके अंदर का, इसी अंदर फर्टिलाइजेशन करना है। लेकिन जान जाओ जो टेस्ट ट्यूब लैब में दिखती है केमिस्ट्री लैब में, वो वाली टेस्ट ट्यूब नहीं है, वो इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब में थोड़ी फर्टिलाइजेशन होगा, ये इन्वायरमेंट उसके लिए थोड़ी मिलेगा वो। लेकिन जो करता है वो बहुत छोटी टेस्ट ट्यूब होती है, समझे ना, बहुत छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है, और उसमें अब वो टेस्ट ट्यूब सारी माइक्रोस्कोपिक होती है, और उसमें कोई जरूर नहीं कि टेस्ट ट्यूब मतलब ये एक पार्ट लिया गया, इस पार्ट के अंदर उसी के अंदर स्पर्म और ओवम दोनों को मिला दिया गया, अब दोनों आर्टिफिशियली मिल गए, फर्टिलाइज करके जाइगोट बनेगा। अब देखो उस जाइगोट को ना डेवलप कराया जाएगा कुछ देर तक, जाइगोट को डेवलप करेंगे, मान लो कि जाइगोट डिवाइड किया, 2 सेल का बना, 4 सेल का बना, 16 सेल का बना, ऐसे करके डिवाइड करता चला गया। अब वो डिपेंड करता है कि आपको उसको डायरेक्ट यूटेरस में डाल देना है कि पहले फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, वापस हुआ यूटेरस में इम्प्लांट होगा, बात समझे ना। जैसे क्या है देखो, मान लो जब टेस्ट ट्यूब होगा तो इसमें पहले इसको समझ लेते पहले, दिस इज द मेथड ओवम फ्रॉम द वाइफ या डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर आर कलेक्टेड एंड आर induced to form zygote and under stimulated condition in the laboratory, this is followed by the embryo transfer। बात समझ गए। अब देखो जैसे मान लो ये पहली बात तो किस किस पर्सन के लिए जरूरी है, मतलब कहाँ कहाँ पे इसका यूज होगा। जैसे मान लो किसी का स्पर्म काउंट कम हो, उसके अंदर तो वो टेक्निक जो ऊपर वाली वो काम कर गया था, उसके अंदर हो गया था। मान लो कोई ऐसी फीमेल है जिसके अंदर यूटेरस पे उसके बेबी को डेवलप करने का एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं है, एक कंडीशन, उसके अंदर ओवम तो बन रहा है, लेकिन जब ओवम बन के फर्टिलाइज हो जाएगा तो जब यूटेरस में आके इम्प्लांट होगा तो उसका वो यूटेरस उस तरह से नहीं है, उसके अंदर कोई बीमारी है या उसके यूटेरस में कोई ऐसी गांठ बन गई है या सिस्ट बन गया है कि उसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, किसी ट्रीटमेंट देने के बाद भी नहीं हो सकता, तो उसकी मजबूरी है कि अपना ओवम निकालेगी और अपने हस्बैंड का स्पर्म बाहर फर्टिलाइज होगा और किसी दूसरे महिला के यूटेरस में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। एक ये बात हो गया। दूसरे मान लो कि उसका यूटेरस तो सुटेबल है लेकिन वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है, पसंद है ना, तो किसी डोनर से ओवम लिया गया, उसको क्या किया, फर्टिलाइज किया गया और उसके यूटेरस में डाल दिया गया, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोसेस हो जाएगा, बात समझ गया। लेकिन जब ये शुरुआत हुआ, जब टेस्ट ट्यूब का शुरुआत हुआ ना, तो लोग इसका फिर खूब ज़्यादा मिसयूज करने लग गए। अब देखो मिसयूज कौन करने लगा, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हाई प्रोफाइल के लोग, जैसे जो अभिनेत्रियां हैं, हीरोइन हैं, या बहुत बिजनेसमैन घर की लेडीज हैं, वाइफ हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब बेबी की डिलीवरी होती है तो फीमेल्स का फिगर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, फिर पेट निकल जाएगा, चेहरा में थोड़ा स्वेलिंग वोलिंग आ जाएगी, हाथ पैर में हार्मोनल चेंजिंग होता है। तो जो फिगर कॉन्शियस फीमेल्स होती है ना कि हमको अपना बच्चा चाहिए लेकिन हम उसको डिलीवर ना करें, वो अपना ओवम दे दिया
अपने स्पर्म, अपने हस्बैंड का स्पर्म दे दिया, कंपनी को दे दिया, ले लो मेरा स्पर्म मेरा ओवम, तुम उसको डेवलप करो। एक कोई मदर किराए की कोख बोलते हैं उसको, हाँ सरोगेसी को बोलते हैं उसको, कुछ लोग हिंदी बोले कि एक सरोगेट मदर ले लिया, अपना दो दिया, दोनों दोनों उसको डेवलप किया, जब वो पैदा कर लेगा, जब बच्चा पैदा होगा तो हमको दे देना। हाय मतलब मेरा ही जीन है, लेकिन डेवलप कौन कर रहा है? दूसरा। बात समझ ना? तो उसको सरोगेट मदर करते हैं। ये क्या है ना, एक प्रकार का जो अब भाई उसको पैदा नहीं करना तो उसका फिगर उसी तरह बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ वो, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको इलीगल कर दिया कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको ऐसा करना, टेस्ट टू बेबी वही करा पाएगा जो रियल में प्रूफ देगा या तो इसके अंदर यूट्रस में प्रॉब्लम है या इसके ओवम में प्रॉब्लम है, ओवरी में प्रॉब्लम है। अगर वो लीगल है तभी वो टेस्ट टू बेबी की परमिशन मिलेगी, अगर लीगल नहीं है तो टेस्ट टू बेबी परमिशन नहीं मिलेगी। बस ना, उसमें तो अब तो एज भी आ गया है कि आप टेस्ट टू बेबी किस एज तक करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवा सकते हैं। बस समझ गए ना? मान लो किसी की हस्बैंड की डेथ हो गई, या अब लोग एक ट्रेंड चलता है ना, लोग अपना स्पर्म फ्रीज करवा लेते हैं, है ना? स्पर्म फ्रीज का मतलब समझते हो? स्पर्म फ्रीज मतलब ये हुआ कि स्पर्म अपना निकाल के उसको कहीं लैब में उसको रख देंगे, वो रखा रहेगा। मान लो बाई चांस उस आदमी की डेथ हो जाती है तो उसका स्पर्म रखा हुआ है, वो अपना स्पर्म वहाँ से लैब से लाएगी, या उसकी फीमेल उसकी वाइफ, और अपना ओवम ले आएगी, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी से फर्टिलाइज किया जाएगा और उसको अंदर डाल दिया जाएगा। तो उसके हस्बैंड, वो हस्बैंड मर चुका है लेकिन उसका स्पर्म फ्रीज है, उसी का स्पर्म लेके अपने आप को फर्टिलाइज करके बच्चे पैदा कर लेगा तो उसी का बच्चा हो जाएगा। उसको स्पर्म फ्रीजिंग कहते हैं। बहुत सारी टेक्निक है, मतलब ऐसा तो ये सब टेक्नोलॉजी है, मतलब ये बच्चा पैदा करने का जुगाड़ है। अभी एक केस हुआ था वहाँ कोई पंजाब में, एक कोई लेडी थी, मतलब उसका लड़का था मर गया था, फिर उसके बाद वो उसकी एज निकल चुकी थी, मतलब बच्चा पैदा करने की एज नहीं थी, मतलब लगभग 45 क्रॉस हो गया था, लेकिन फिर भी उसने टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेके बच्चे पैदा किए। तो उसने उसमें केस भी हुआ था कि यार तुम्हारा एज जो है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इस एज के बाद आप नहीं कर सकते हो, तो आप उस एज को क्रॉस कर चुके हो, ये बच्चा आपका इलीगल माना जाएगा। एज लिमिट इसलिए कर देते हैं क्योंकि बात देखो क्या है कि जब एक प्रॉपर एज होती है, जैसे मान लो वो पता है ना मीनोपॉज, और क्या बोलते हैं वो होता है ना, शुरुआत होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या मिनार्च, और ख़त्म होता है मीनोपॉज। जब मीनोपॉज हो गया तो इसका मतलब उसका ओवम नहीं बन रहा है। अब तुम उसके बाद भी तुम्हारी एज उसकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी तुमने टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा कर लिया। जब तुम्हारे अंदर मीनोपॉज आ गया तो ओवम बना कहाँ से? क्वेश्चन हो गया ना इलीगल वाला। तो मतलब ये तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, ये क्या है, ये इलीगल गवर्नमेंट ने कर दिया कि हाँ अब तुम्हारा एज अगर ज़्यादा हो गया है तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकते हो, अब बिना बच्चे के रह जाओ। हाँ हाँ, कोई मूसे वाला, क्या सिद्धू वाला था, उसमें कुछ ऐसा केस था। हाँ हाँ हाँ, सिद्धू मूसे वाला, याद तो यही है ना? हाँ उसकी फायरिंग हुई थी ना, उसका बच्चा था मर गया था, फिर वो, हाँ उसकी माँ तो वो कुछ केस आया था, कुछ ऐसा ही केस था उसमें, मतलब उसमें उसको एज वाला कोई मामला इलीगल हो गया था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें आएगा। बात समझे? कुछ कुल मिला के तुम लोग बात को समझ गए ना? उसको क्या बोलते हैं? आई टेस्ट टू बेबी। अच्छा आप इसको थोड़ा सा ना टेक्निक समझ जाओ। जैसे मान लो कोई फीमेल है, उसके अंदर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो पहले क्या किया जाएगा, उसको एक इंजेक्शन के थ्रू उसको मेडिसिन देके उसके अंदर से बहुत सारे ओवम प्रोड्यूस करने को स्टिमुलेट किया जाएगा। ध्यान मत समझना, पहले इंजेक्शन देखिए, जैसे कि हर एक महीने में एक ओवम मेच्योर होता है, लेकिन जब इंजेक्शन देके उसको क्या करेगा, बहुत सारे ओवम को कलेक्ट कर लिया जाएगा। और समझे, क्योंकि जरूरी नहीं कि जब वो फर्टिलाइजेशन करवाएगा बाहर
ऐसा बिल्कुल नहीं कि हर बार फर्टिलाइजेशन हो ही जाए। फर्टिलाइजेशन के लिए कभी कभी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं भी होगा, तो वो फेल हो जाएगा टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारा ओवम निकाल लिया जाएगा। अब बहुत सारे ओवम को फर्टिलाइज किया जाएगा। अब इस पर तो कमी रहती नहीं, इसमें बहुत सारा है। अब उसको फर्टिलाइज करके डाल दिया गया। अब जब फर्टिलाइज हुआ तो उसको ट्रांसफर कर दिया। तो कभी कभी ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जो टेस्ट बेबी करवाता है ना, उसको जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो एक से अधिक ओवम फर्टिलाइज करवाते हैं, क्योंकि उसको दिमाग में रहता है कि पता नहीं हो सकता है एक दो डैमेज हो जाए, तो कम से कम एक तो बन जाए। तो अगर दोनों बन गए तो डेवलप हो गए तो दो बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जब होता है, लोग करवाते हैं, तो अक्सर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, बस समझ गए ना। तो वो किया जाएगा। अब देखो ये ट्रांसफर मेथड होता है। जैसे मान लो फर्टिलाइज करवा दिया गया, अब फर्टिलाइज करवाना होगा तो उसको अंदर ट्रांसफर करना है, और जब अंदर ट्रांसफर हो गया तो बाकी सारा काम नॉर्मल होगा, बस समझ गए ना। केवल क्या दिक्कत है, फर्टिलाइजेशन का समस्या है। जब वो हो गया, अब उसको दोनों को ट्रांसफर करेंगे, अब वो सारा काम नॉर्मल होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये फर्टिलाइज कराने के बाद जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, जाइगोट बनेगा। अब तुम लोग थोड़ा सा समझो बात को। जब वहां पे जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे बना दें रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला पार्ट, देखो ये था ना, देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, दिख रहा है सबको। इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। जैसे मान लो स्पर्म यहाँ से गया होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, तो जाइगोट जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट यहीं तो बनेगा, कहाँ बनेगा, फैलोपियन ट्यूब में। और बनने के बाद ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करेगा और आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जाइगोट पहले 1 सेल का रहेगा, फिर ये 2 सेल का बन जाएगा, फिर 2 से 4 सेल का बन जाएगा, फिर 8 का बन जाएगा, ऐसे 8 का बन जाएगा, फिर 16 का बन जाएगा। ऐसे डेवलप होता रहेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, और आके फिर यहाँ पे क्या करेगा, इम्प्लांट हो जाएगा, बात समझे। तो अब देखो जो फर्टिलाइजेशन करवाया गया है, उस फर्टिलाइज्ड जाइगोट को ट्रांसफर करने का 2 मेथड है। या तो आप सीधा ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पे, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको फर्टिलाइज करने के तुरंत बाद ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब यहाँ रहता तो डेवलप कम रहता है, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होकर यहाँ चला आता है। अगर आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए जाइगोट बनने के तुरंत बाद ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब उसको देखो देखो ये 2 टाइप का, पहला हो गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं ZIFT, समझे। अब वो कब करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। मतलब ये डिवाइड होकर जब 8 सेल का बन जाएगा, मतलब आपको जाइगोट से लेकर यहाँ तक का समय है, इसके बीच का जो जाइगोट है, एम्ब्रियो है, उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। और उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। कौन, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो बात समझे। अब देखो दूसरा टेक्निक क्या है, दूसरा टेक्निक क्या है, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब सोचो अगर 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो जो ट्रांसफर करना पड़ेगा इसको यहीं पे आया, क्योंकि ये 8 के बाद यहाँ आके यहाँ रुकने लग जाएगा। अगर आप ज़्यादा देर तक बाहर रखते हैं तब उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, यूटेरस में। तो अब उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ, अब बाहर होने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के 2 मेथड, एक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर IFT, एक इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। कब फैलोपियन में जाएगा, कब यूटेराइन में जाएगा, समझ गए ना। इस पे क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखना कि पूछाएगा IFT कहाँ पे होगा और IUT कहाँ पे होगा, इसमें होगा। अब देखो एम्ब्रियो फॉर्म इन वीवो, इन वीवो का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल, मतलब इनसाइड द मदर बॉडी, मतलब फैलोपियन ट्यूब में। आल्सो यूज सच ट्रांसफर असिस्टेड दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, मतलब बेबी जो एम्ब्रियो नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई ऐसी है, जिसे मान लो कोई मतलब क्या बोलते हैं, कंसीव नहीं कर सकता प्रेगनेंसी को, तो उसके अंदर ऐसा काम कर सकते हैं। अब फिर उसमें क्या एक आता है, सेरोगेट मदर।
अब इसमें खूब सारा न्यूज बना था जब इस पे एक एक्ट पास हुआ था, तुम लोग कभी बताएंगे डिटेल, तुम लोग सर उसमें वो नहीं है, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था, तभी तो वो मुंह से सिद्धू वाला जो बना था ना, तो वो फंसा, उसी में तो वो फंस गया, मतलब उसकी मदर, जो अमेंडमेंट करके बनाया गया तो वो इलीगल माना गया। अब इसको पूरा डिटेल हम बताएंगे तुम लोग को सर्च करके ढंग से कि क्या क्या उसमें हुआ था। सरोगेट मदर ये है, अब सरोगेसी पहले खूब होती थी, मतलब जैसे कि बहुत मेट्रो सिटी हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पैसा वाले रहते हैं, उन सब खूब करते थे, फिर उसको गवर्नमेंट ने इलीगल कर दिया। इलीगल करने से क्या हुआ कि अब वही कर पाएगा जिसको रियल में ज़रूरत है ना। अब ये मदर भी खूब पैसा लिया करती है, मान लो अगर उसकी कोई रिलेटिव हो गई, जैसे मान लो उस फीमेल की बहन हो गई कि तुम ले लो मेरे बच्चे को पाल दो, तो उसको अपने हिसाब से पैसा ले आनंद, उससे मतलब है। कोई किराया पर लेगा, अब वो किराए की कोख है तो पैसा तो लेगा ही, 4 लाख 5 लाख 10 लाख, हाँ तुम पैसा दो, जब पैसा दो कम देना बंद कर दो, बोलेगा अच्छा अवार्ड करवा देंगे, समझ गए ना। तो ये हो गया सरोगेट मदर। आप देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है एआरटी में, एआरटी में क्या प्रॉब्लम है, पहली बात तो ध्यान से समझना, इट रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, देयरफॉर दीज फैसिलिटी आर अवेलेबल ओनली सेंटर। हालांकि ये जो बात लिखी गई है, ये बात बहुत पुरानी बात है, एनसीईआरटी में जो बात ये लिखी गई है बहुत पुरानी बात है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये फैसिलिटीज़ कम है, बहुत महंगा है, सबके बस की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात लिखी गई है, तो एग्जाम में आएगा तो वही बात लिखना पड़ेगा। लेकिन अब अगर इसको अपडेट करना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि अब तो देखो अपने शहर में दिखाई दे रहा है, अपने शहर में भी आईवीएफ है, कोई करवाना चाहता तो करवा सकता है 4-5 लाख में आराम से, पहले इतना नहीं था, पहले और थोड़ा कॉस्टली था, है ना। तो ये अब धीरे हो रहा है। अब दूसरा देखो ये इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है, तो इमोशन जुड़ा है यार, बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, तो ठीक है ऊपर वाला जो चाह रहा है वही हो रहा है, हम उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं ना। जैसे गांव में बहुत सारे लोग हैं तो बच्चे नहीं हुए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम था, अगर वो यही करवाता तो बच्चे हो जाते, लेकिन वो नहीं करवाया, ठीक है भाई हम ईश्वर चाह रहा है, ऊपर वाला जो चाह रहा है हम वही कर रहे हैं, अब वो नहीं चाह रहा तो उसके मर्जी के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। ये मेरा रिलीजियस पॉइंट है, अभी है ये मेरा इमोशनल है। और दूसरा सोशल, समाज वाले क्या कहेंगे, पहले तो ये कहेंगे अरे यार ये नपुंसक है, बच्चा ही नहीं पैदा कर पा रहा है, एक तो मतलब ये बोलेंगे समाज वाले, है ना। दूसरा क्या है, जब मान लो कर भी लिए, कहेगा कि यार देखो ये अपने से तो नहीं कर पा रहा था, पक्का कुछ पक्का गड़बड़ हुआ है, बात समझ गया ना। तो ये समाज का प्रॉब्लम है ना बहुत सारा, तो ये क्या है, बहुत सारी इसकी क्या है बुराइयां हैं, मतलब इसके प्रॉब्लम ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होता है कि अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात ये, अगर आप मान जाएं तो क्या करें, आप एडाप्ट कर लीजिए, है ना। लीगल एडाप्टेशन इज द गुड मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड। जो ऐसा करना चाहता है, अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं या उसका मन नहीं है कि हमको बच्चा पैदा करना, बहुत सारे बच्चे आवारा घूम रहे हैं, अरे मतलब मार्केट में हैं, आप उसको क्या करना एडाप्ट कर लीजिए, और मतलब आप चलिए ना वहाँ पे क्या बोलते हैं अनाथ आश्रम, हाँ अनाथ अनाथ चले जाइए वहाँ पे आराम से, वो लोग हाँ वो लोग घूम रहे हैं, अपना जाओ ले आओ बेटे चलो मेरे घर, समझ गया ना, चले आओ बुला लो वहाँ से, और तो वो अपने दे देंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मान लो कि जैसे गाँव में कुछ लोग हैं कि मतलब संतान पैदा करना शुरू किए, 1 लड़की 2 लड़की 3 लड़की 4 लड़की 5 6 7 लड़की हो गई, अब बेचारे टेंशन में गया, इतनी सारी लड़कियाँ आ गई, उनकी शादी कैसे करेंगे, मेरा सारा समाज बिक जाएगा, तो उनको टेंशन, जाओ उनसे ले आओ, एक लड़की ही दे देगा, संतान तो हो ही जाएगी, है ना। तो आप एडाप्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब एडाप्टेशन कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये कि एडाप्टेशन करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, बचपन से एडाप्ट करिए। अब जब बड़का हो जाएगा तो बुलाएंगे तो वो बहक जाएगा, वो जान जाएगा कि हम अनाथ से आए हैं, ये मेरा नकली पाप, हाँ वो मेरा नकली पापा है, वो नकली मम्मी है, बस समझिए ना। कभी गुस्साएगा, चल जाएगा, बोलेगा कराओ डीएनए टेस्ट, क्या है तुम्हारा प्रूफ कि तुम्हारे हैं, हाँ हम नहीं जाएंगे, ये सब है बहुत सारे। अब उसमें क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा ना, मतलब फिर वही बाद में वो चैलेंज कर सकता है, वो चैलेंज करेगा, तो वो सब होता है। एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे बहुत पुराने, अब नहीं रहे, उनका नाम था एनडी तिवारी, वो बहुत शादी किए, और उनके उनके बच्चे हुए 70 साल की एज में, तो उनकी एज 70 साल तो बच्चे पैदा होते, बात समझ गए ना। मतलब पहली शादी किए, दूसरी शादी किए, तीसरी शादी, हाँ वही तो, मतलब अब तीसरी शादी किए, जो लास्ट वाली शादी किए तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ, तो
अब वो 70 साल हो चुके थे, वो फिर उसको छोड़ दिए, अपने बच्चे लेके चली गई। हाँ मतलब ऐसा था भाई, बहुत बड़े पावर थे तो उसका मतलब। अब उसमें क्या हो, डिवोर्स भी देंगे तो अगर डिवोर्स भी कोई देगा तो रूल होता है ना कि अगर डिवोर्स दिए तो जो बच्चा आपको उसकी परवरिश करना पड़ेगा ना, रूल है। तो उसने बच्चा पैदा कर दिया, उसको छोड़ दिया, अब बोला कि हम इसकी परवरिश नहीं करेंगे। बच्चा बड़ा हुआ, मम्मी ने उसको बताया तेरा बाप वो मुख्यमंत्री है मिल गया पॉइंट मेरे को। अब जाके केस कर दिया, कराओ डीएनए टेस्ट। अब फंस गए बाबा जी, 70 साल की उम्र में फंस गए बेचारे। और डीएनए टेस्ट कराते कराते स्वर्ग सिधार गए, और जो उनका बच्चा कुचा था उसको मिला, देना पड़ेगा, उसका जाना हकदार है वो। अगर डीएनए टेस्ट मिल गया तो मिल गया। अब मान लो कोई अडाप्ट किया है, बच्चा बड़ा है, मान लो पढ़ लिख कुछ और बन गया, और वो अपने मदर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं है मेरी माँ, क्या करे बेचारी, वो मतलब पाल पोस के बड़ी की। अब बोल दिया, मान लो कुछ बड़ा हो गया तो वो बहक जाएगा, बोले हम नहीं है, ये हमारे पेरेंट नहीं है, हमको उठा के लाए हैं, हम इसको क्यों बोले। अब डीएनए टेस्ट कराएगा तो अलग आएगा तो क्या करेगा, क्या प्रूफ देगा। तो यही सब बात समझिए ना। लेकिन अडाप्ट करना बहुत अच्छी मेथड है, बहुत सारे लोग करते हैं, यही करना चाहिए लोगों को, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये। बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं गली में, उनको आप ले आइए, उनको पालिए पोसिए, कोई भी हो। आजकल तो बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, अनाथालय, मतलब अनाथालय बढ़ रहा है, वृद्धाश्रम बढ़ रहा है, और लोगों की दिमाग भी बढ़ रही है। तो मतलब क्या हो रहा है, तो ना कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित कर रहा हूँ। जब अपने आप को तुम विकसित कर रहे हो तो वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो कहेंगे हमारी कमाने की क्षमता बढ़ गई, तो बताएंगे अब वृद्धाश्रम भी बढ़ गया, है ना। अब वही जाके जाके तुम लोग कहीं ना, यहाँ पे एक नैनी वृद्धाश्रम है, उसके बगल में मतलब एक सेंटर है, वहाँ के कंप्यूटर का सेंटर, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तब नैनी में, नैनी में एक स्थान है, वहाँ पे वृद्धाश्रम है। तो वहाँ में उसी वृद्धाश्रम के अंदर ही एक ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ पे लोगों का एग्जाम होता है ऑनलाइन वाला। तो कोई एग्जाम ऑनलाइन होगा ना तो वहीं पे होता है। अरे बच्चे लोग जाके एग्जाम, मतलब उसके अंदर वृद्धाश्रम बना है, मतलब ये हुआ। तो हम लोग वहाँ पे एग्जाम देने गए थे, एक आध बार, कई बार गए। तो अब वहाँ पे देखे थे बेचारे बुढ़े लोग बैठे थे, पूछते थे उनसे, और बताते कि यार हमारा, हाँ हम क्या आपके बच्चे नहीं हैं, कि हाँ है बच्चे, बच्चे निकाल दिए हैं, हमको नहीं रखना चाह रहे हैं। हम क्यों नहीं रख रहे हैं, कह रहे भाई उनकी जो वाइफ आई है, उसका कहना ये है कि हम बस हम और तुम, और कोई नहीं रहेगा, उससे मतलब नहीं है। अब वो उसके प्रेशर में आके अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिए, और समझ गए ना। अब सोचो कि अब वही कपल अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में डाल दिया, और वही कपल शाम को जाके मंदिरों में लोगों को भीख देता है, कि लो हम तुमको 10 रुपए दिए, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। बताओ ये कोई पुण्य की बात है। अगर तुमको पुण्य करना हो तो उनको ले आओ अपने घर में, खिलाओ पिलाओ, जो तुम्हारा पुण्य है। तो मतलब एक बुक कहेंगे ना कि अपने घर का पेड़ काट के चले हैं जंगल में ऑक्सीजन की हवा ढूंढने, और समझ गए ना, तो यही हाल होता है। अब शाम को चले जाओ कंपनी गार्डन में, सब लोग कह रहे हैं अरे वाह यहाँ क्या ऑक्सीजन की हवा मिल रही, घर में तो घुसे खोली में। अब चले जाए बेचारे उन लोगों ने, तो यही है कि तो मतलब लोगों की सोच बढ़ रही, लेकिन लोगों का जो मेच्योरिटी है लेवल बहुत उल्टा होता जा रहा है। लोग ना आजकल ना वो कर रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, नकल कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अब मतलब चल रहा है, और लोग उसको ना सोचते हैं यार मॉडर्न बन रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मॉडर्न बनने, वहाँ भी पेरेंट्स को नहीं रखना चाहता, हम चलो बाहर कर दिए, बस समझ गए ना। हाँ अलग रहे, हाँ तो वही तो बात है ना, धीरे अभी उतना डेवलप नहीं हुए, बस केवल हम लेकिन व्यवस्था करेंगे ना। हाँ इनका रोड छोड़ देंगे, वो लोग की व्यवस्था तो करेंगे कम से कम। हाँ वहाँ जैसे क्या है कि हाँ वो लोग खुद ही अपना अलग हो जाते हैं। जैसे पंजाब, वो पंजाब बोल दिए, जापान में, जापान का रूल ही है कि जब लोग मतलब एज हो जाएगा तो अपना अलग हो जाएंगे, अपना अलग घर बनाएंगे, वहीं रहेंगे, अपना जब तक अपना वो खाए बनाएंगे, जिंदा रहेंगे, जब तक रहेंगे, हम मतलब नहीं रखते हैं। बहुत सारा ऐसा है। अब इंडिया हमारा ना बहुत ज़्यादा मतलब देखने को बोला है विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। यहाँ पे लोग सब आपस में लड़ते रहते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये ऊंच नीच है, वो जाति नीचा जात का है, वो अमीर है, ये गरीब है, मार हंसी में लड़े पड़े हैं। और जो लड़वा रहा है बेचारा आराम से ठाठ से घूम रहा है। लड़ कौन रहा है, छोटे लोग हैं, समझिए ना, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, हाँ पढ़ लिख लिए थोड़ा सा,
तो समझदारी वो चीज़ होनी चाहिए ना, मेच्योरिटी होनी चाहिए। नकल करना से केवल हम लोग मॉडर्न नहीं बन जाएगा। मॉडर्न तो ये मतलब है कि यार मॉडर्न बनना मतलब ये कि आप खेत में काम करो, धोती कुर्ता पहनो, कंप्यूटर चलाओ, एआई चलाओ, उससे अपना काम करो, ये मॉडर्न है ना। ये मॉडर्न बनने के यहाँ नहीं, हम रहेंगे, मेरी मेरी वाइफ रहेगी और कोई नहीं रहेगा घर में, और हमको दूसरे को देख कर अच्छा नहीं लगता, ये सब डिस्टर्ब करते हैं, इससे मॉडर्न बनना थोड़ी। तो चलो इस चैप्टर खत्म हो गया, अब तुम लोग का टेस्ट होगा, बता दिए ना। ये सारे क्लास एप्लीकेशन पे जाया करेगी, अब वहाँ से तुम लोग को मिलेगा। यूट्यूब पे सारी क्लास नहीं है, यूट्यूब पे कुछ क्लास होगी, बाकी सारी एप्लीकेशन पे रहेगी। चलो फिर मिलते हैं अगले टर्न पे।